इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के फॉर्म में आपको साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को एक्सप्रेस करना है। चलिए बहुत ही आसान से आपको आसानी से एकदम बनाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका जो आइडेंटिटीज़ है ये वो वाला एक्सरसाइज ठीक है, बेस्ट है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज आपको क्लास 10th में जो पढ़ना है उसको हम लोग यहाँ लिस्ट उसी के हिसाब से आपको देखें, एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। जैसे आपका 3 पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन ए को चेंज किस में करना है, कॉट में करना है। ठीक है, अब देखिए साइन ए कोई डायरेक्ट रिलेशन कॉट से है नहीं है, कॉसेक का कॉट से, किसका है, कॉसेक का कॉट से है। ठीक है, लेकिन साइन ए को आप डायरेक्ट आप कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई साइन ए और कॉसेक ए क्या होता है, उल्टा होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करिएगा, कॉसेक ए को आप क्या कीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा कॉट में, क्योंकि लास्ट में आपको कॉट चाहिए, कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका कॉसेक और कॉट का तो रिलेशन है ही, क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ से आप कॉसेक थीटा क्या मिल जाएगा बताइए, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा के जब रूट अंडर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। कॉट साइन को हम लोग कॉट में चेंज कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, साइन वाला काम कंप्लीट। अब सेक में चलते हैं, सेक ए। ठीक है, सेक का कॉट से तो आपका डायरेक्ट रिलेशन है, सेक का किससे है, टेन से है। ठीक है, तो सेक को हम लोग टेन में पहले चेंज कर लेंगे। ठीक है, टेन से हम लोग डायरेक्ट कॉट में जा सकते हैं, क्योंकि टेन और कॉट आपका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो सेक थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए, तो रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, टेन के फॉर्म में तो सेक आपका कन्वर्ट हो गया, लेकिन चाहिए क्वेश्चन में क्या, कॉट के फॉर्म में। तो आप जानते होंगे यहाँ टेन थीटा के थीटा है नहीं है, ए है। ठीक है, चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, टेन ए को हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, 1 बाई कॉट ए में। ठीक, क्योंकि इन्वर्स होता है ये। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टेन ए को लिख देंगे, वो 1 बाई कॉट होगा, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ नीचे आपका कॉट स्क्वायर है, ऊपर आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपका रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे आपका रूट लेंगे तो आपका कॉट ए हो जाएगा, सिंपल सा। तो आपका सेक ए भी आपका कॉट में आपका कन्वर्ट हो गया। अब कौन सा टर्म है, टेन है। टेन तो सिंपल सा आपका ऑलरेडी हम यहाँ बता दिए आपको, टेन ए को कन्वर्ट करेंगे ये तो डायरेक्ट इन्वर्स होता है आपका, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए हो गया। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया आपको। ये बस आपका ये तीनों जो है इसको ध्यान रखना, इसी से सारा चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम उसी तरह आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 3 हम लोग यहाँ पर जो पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सामने रखेंगे, इससे आपको कन्वर्ट करने में आसानी होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पहला लेते हैं, मान लेते ए लेते हैं,
साइन को चेंज करना है किस में, सेक में चेंज करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए ले लेते हैं, उसका कॉस लेंगे, उसका आगे बढ़ते रहेंगे उसी तरह। अब देखिए साइन का सेक से कोई रिलेशन है, साइन का देखिए सेक से रिलेशन नहीं है। ठीक है, सेक का किससे, टेन से। ठीक है, साइन का देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है साइन का सेक से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन का सेक से तो नहीं मिला, लेकिन कॉस से तो मिल रहा है, क्योंकि कॉस और सेक तो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ये चीज़ निकल गया, लेकिन हमको चेंज करना है क्या चीज़ में, सेक ए। तो आप जानते हैं कॉस ए इक्वल टू एक दूसरे का उल्टा होता है सेक का, तो 1/सेक यहाँ लिख देंगे। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप रूट लेंगे तो रूट अंडर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, रूट इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल, मीन्स सेक ए आ जाएगा। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइन का हो गया। अब हम लोग कॉस को चेंज करना है किसमें, सेक में। कॉस और सेक का तो डायरेक्ट आपका इन्वर्स का रिलेशन है, तो कॉस ए को डायरेक्ट लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ये काम आसानी से हो गया। अब सी में आते हैं, क्या है आपका, टेन थीटा को आपको किस में करना है, सेक में। ठीक है, सॉरी टेन ए लिखेंगे। ठीक है, एक बोला है क्वेश्चन में, तो आपका ए ही लिखेंगे। ठीक है, अब टेन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन है, देखिए यहाँ से दूसरा वाला टेन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, टेन थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन ए यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कौन सा यूज किए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हो गया आपका। अब हम लोग टेन भी हो गया आपका। अब हम लोग ले लेते हैं साइन के बाद क्या, कॉसेक ले लेते हैं। चलिए, कॉसेक एक कैसे आपका सेक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन हम लोग फाइंड कर दिए हैं, उसका उल्टा कर देंगे तो आपका कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए कॉसेक ए को जब हम एक बार मेहनत कर चुके हैं, कॉसेक क्या लिखे, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का, तो 1/साइन ए। साइन ए को अभी हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, क्या आया है, रूट अंडर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए है। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा सेक के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। कॉसेक ए हो गया, सेक तो आपका में कन्वर्ट करना है, तो आपका लास्ट बचा आपका कॉट ए। ठीक है, कॉट ए भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टेन ए तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई टेन ए। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई टेन ए क्या फाइंड किए हैं, रूट अंडर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, फर्स्ट है आपका, यहाँ पे दीजिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सेक और टेन का रिलेशन देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बताया आपको, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बोल रहा है, मीन्स 1 इक्वल टू, इस टेन को इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का आपका टेन स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 9:1 मीन्स आपका 9, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, थोड़ा भी घबराना नहीं है ऐसा क्वेश्चन देख के। जो टर्म है उसको साइन और कॉस में चेंज, कुछ भी नहीं समझ में आया एग्जाम में, जो टर्म है आपको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए पहले, बिना दिमाग लगाए हुए। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन और कॉस में लिखिए, साइन बाई कॉस, तो साइन डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस में सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस आ गया। ये 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। माइनस में कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, नॉर्मल प्रोसेस करते जाइए आप। तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा -1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये वाला टर्म अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आइए नीचे, तो हम लोग इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके बाहर कर देते हैं, तब समझाएंगे आपको। 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, ये देखिए, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 1। ठीक है, इंटू आपका ये तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, ये भी आपका ए, ये आपका बी, ये आपका बी। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पे बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, बात समझ में है, तो ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अब देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए का जगह क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर माइनस का आपका क्या, बी 1 है, इसका स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना का काम हो गया, माइनस का आपका 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो आपको पढ़ना है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से आपका 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका 1 आ गया, प्लस का आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 आ गया। अब देखिएगा, ये आपका 1 माइनस 1 आपका कैंसिल, बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे आपका उड़ा देंगे। ठीक है,
आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। ठीक है, एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक जो सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, वो चीज़ डाल के इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताते हैं आपको। ठीक है, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। ओ चलिए, यहीं पे इतना ही बन जाएगा। एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर में आएगा तो इतना बड़ा नहीं बनाने की ज़रूरत है, आपको बता रहे हैं वो भी। ठीक है, बड़ा में आएगा तो आप इतना बड़ा, जैसे बताएं वो आपका क्लासिकल मेथड हो गया। अब बता रहे हैं कोई सा वैल्यू जो इस पे अनडिफाइंड नहीं हो, थीटा पे, जैसे tan थीटा, ये सब, जैसे आपका 0 पे कोई वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, वैसा वैल्यू नहीं डालना है, ऐसा डालना है जो अनडिफाइंड नहीं हो। जैसे में हम डाल लेते हैं थीटा का 45 डिग्री डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो थीटा 45 डिग्री डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan 45 डिग्री मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस sec 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। इंटू 1 प्लस cot 45 डिग्री 1 आ जाएगा, माइनस में cosec 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, बताइए, √2। ठीक है, अब आपका क्या आ जाएगा, 2 प्लस √2 इंटू आपका 2 माइनस √2 आ गया। अब क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2, आपका 2 आंसर आ जाएगा। देखिए, इससे भी आपका 2 आया, इससे भी। कोई सा भी थीटा के जगह पे कोई सा वैल्यू डाल के आप, हमने जैसे 45 डिग्री डाला, कुछ भी वैल्यू डाल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी डाल के कर सकते हैं। ठीक है, tan 45, इसी यहाँ पे 45 डाले क्योंकि tan और cot आपका 1 आ जाएगा, जिससे आपका इक्वेशन आपका ये जो सॉल्व करने का आसानी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ जाना चाहिए। जहाँ पर जिस हिसाब का क्वेश्चन आया, जैसे 1 नंबर का आया, आपको MCQ बनाना है, जल्दी फटाक से ये कोई वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है। क्या कह रहा है, sec a प्लस में tan a इंटू आपका 1 माइनस साइन a। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है, क्या है इसमें आंसर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, sec को चेंज कर लेंगे cos में, tan को sin cos में कर लेंगे, तो sec a क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई cos a हो जाएगा। तो आपका 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस में tan को क्या कर सकते हैं, साइन बाई कॉस में चेंज कर सकते हैं, साइन बाई कॉस, ये आपका 1 माइनस साइन है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। कॉस कॉस दोनों में कॉमन, हम क्या कर लेंगे, 1 बाई कॉस बाहर। अब दिखना चाहिए 1 प्लस साइन ए ऊपर बचा, यहाँ बचा आपका 1 माइनस साइन। ये देख लीजिए, फिर से आपका वही आ गया, a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा फार्मूला, a प्लस बी इंटू आपका a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 1 का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मीन्स आपका साइन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कॉस a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आपका 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इससे आपका एक कैंसिल होगा, मीन्स आपका कॉस ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उस देख लेते हैं कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4th पार्ट है।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो सीधा सीधी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसा ऑप्शन में है, कुछ नहीं दिख रहा। अब क्या कीजिए, सेक को आप चेंज कर लीजिए, सेक थीटा को क्या कॉस में चेंज कर लीजिए, 1 बाई कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। नीचे वाले को कॉसेक है, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, मीन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1। अब साइन बाई कॉस क्या होता है? नीचे ही लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। साइन बाई कॉस आपका tan होता है, मीन्स आपका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में करेक्ट हो गया।